भाई साहब, काफ़ी देर से जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, हम उस पर डिस्कशन भी कर रहे थे कि ट्रंप चीन जा रहे हैं। अब फाइनली वो बीजिंग पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पर बीजिंग पर जमी है कि इस मीटिंग की आउटकम क्या होगी। आपको क्या लगता है कि इसकी आउटकम क्या है? देखिए, मैं ना इसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। अगर आपको याद हो, ये कहा गया था कि ईरान का मसला जब तक हल नहीं होगा तो चीन का दौरा उस वक्त तक नहीं होगा, यानी चीन के दौरे से पहले ईरान का मसला हल होगा। वो तो नहीं हुआ जी, वो तो उसी तरह छोड़ के गए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी रवायती दो नंबरी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुझे ईरान का मसला हल करने के लिए सदर शी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। और दूसरी ही सांस में कहते हैं कि उनके साथ बड़ी तफसील से ईरान के मसले के ऊपर बातचीत होगी। विच पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो उन्होंने दावे किए ना अपनी विज़िट शुरू करने से पहले, उनके ऊपर सवालिया निशान है बहुत। एक तो ये फरमाते हैं कि ईरान 100% अफसूदगी रोक देगा, जो कि ईरान ने कभी नहीं माना, ना कभी कहा है। फिर वो कहते हैं कि एटमी फुजले जो हैं, यानी एटमी जो ज़र्रात हैं या जो जिसको वो यानी अफसूदा यूरेनियम जो है, वो हम हासिल कर लेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस बलबूते पर वो ये दावे कर रहे हैं। ईरान हैज़ रिफ्यूज टू बज। आखिरी जो तजावीज़ उन्होंने भेजी थी वो ईरान ने रिजेक्ट कर दी थी, जो ईरान ने भेजी हैं वो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी हैं। हाँ जी। अमेरिका ने इन्हें कहा कि ये बहुत इडियोटिक और मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ, तो ईरान ने कहा कि आपको खुश करने के लिए तो कुछ नहीं बनाया गया। बिल्कुल। बुखारी साहब, ये कहा जा रहा है कि इस दौरे के अंदर प्रोबेबली ट्रंप जो हैं वो चाइना को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे ईरान के मामले के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल ईरान के साइड पर। तो आपको क्या लगता है कि चीन क्या ईरान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन टॉक्स के अंदर? देखिए, जितनी विजिटेशन ईरानियन लीडरशिप की चाइना को हुई है, जिसमें से लास्ट विजिट जो है वो इराक की थी, हाँ जी, और बड़ी तफसील से वहाँ उनकी गुफ्तगू हुई है। चाइना फुल्ली नोज कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ईरान का स्टांस क्या है, और अमेरिका कहाँ कहाँ ज़्यादती कर रहा है, खुद भी और इसराइल के ज़रिए भी, चाहे वो लिबनान है, चाहे वो वायलेशन है जंगबंदी की जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ट्रंप सामने उनके बैठेंगे तो उनको अचानक ये एहसास होगा कि प्रोबेबली ही नोज़ द होल एपिसोड और होल, जिसको कहते हैं नज़री मसला, बेटर देन मी। ये उनको फ़ौरन एहसास हो जाएगा जब वो उनसे बात करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो अपना होमवर्क बहुत ठीक करते हैं और बड़े धीमे मिजाज से करते हैं। वो बुलबुले की तरह से फटते बनते नहीं हैं। हाँ जी, जैसे ट्रंप करते हैं, जिस तरह के ट्रंप करते हैं। अब आप खुद समझदार हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि मुझे यूँ लगता है कि ये सवाल भी अब उठने वाला है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कदगन लगाना या उसकी वजह से उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, चलिए हम इसकी कोई लॉजिक मान लेते हैं। लेकिन वो जो आपकी नाजायज़ औलाद है जो एटम बम बना के बैठी है, उसके हवाले से ना कोई कदगन है ना कोई उसकी बात कर रहा है। ये क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर ईरान अफसूदगी छोड़ देगा तो इसराइल भी छोड़ेगा, अगर ईरान अपनी अफसूदा यूरेनियम सरेंडर करेगा तो इसराइल अपने बनाए हुए बम सरेंडर करेगा। इसमें क्या मतलब है? कौन सी ऐसी बात है जो मैं इंसाफ से हटके कर रहा हूँ या जो इंसानी तकाज़े हैं उनसे हटके कर रहा हूँ? लेकिन अभी तक किसी ने उनकी बात नहीं की है, चाहे वो बहुत गैरतमंद यूरोप था, चाहे वो बहुत बड़ा अमेरिका का इलाही था, किसी ने इसके ऊपर ज़बान नहीं खोली है। मैं उनका तो मातम क्या करूं और उनका तो मैं गिला क्या करूं, इस पर तो ज़बान मेरी अपनी अम्मा ने भी नहीं खोली, जो कहीं गुमी हुई है, मिल नहीं रही काफ़ी अर्से से। ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसके अंदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगी भी जब ईरान जंग की बात आएगी, कि चाइना जो है वो इरानियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो चाइना के इंटरेस्ट में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, ईरान का जो नेवल ब्लॉकेड यूएसए ने किया हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या इस पॉइंट के ऊपर चाइना अमेरिका को लेकर आएगा कि एटलीस्ट नेवल ब्लॉकेड जो इतनी देर से नहीं उठा रहे हैं वो उसको ख़त्म कर सके? जो आपने जिस गुफ्तगू का हवाला दिया था ना, जो हमारे इसाक डार साहब की और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की हुई है, उसमें दो चीज़ों पे फोकस है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा है ये ख़त्म होना चाहिए और ख़ित्ते में अमन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आबनाए हुर्मस खुलनी चाहिए और जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। और इसमें गारंटीज़ की बात ईरान करता है कि ऐसी गारंटीज़ दी जाएं हमें कि आइंदा हमारे ऊपर हमला नहीं होगा।
तो इसके ऊपर तो ईरान और चीन और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। जी। ईरान का तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बिल्कुल। तो एक तो ये बहुत बड़ी सूरत हाल सामने आएगी कि आबना हुर्मुज़ को खुलवाना और वहाँ अमन की कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ चलाना, इसमें ईरान को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन हुर्मुज़ से कैसे होगी आज़ाद तिजारत और ट्रेड जब उसकी नाकाबंदी अमेरिका ने कर ली होगी, लिहाजा अमेरिका को अपनी नाकाबंदी भी साथ ख़त्म करनी पड़ेगी। सो ये प्रोवाइज़ो है कि अगर ईरान को राज़ी कर लिया जाता है कि आप नया हुर्मुज़ खोल दीजिए तो फिर आपको अपनी नाकाबंदी लेके घर जाना होगा। जी। ठीक है। और एक बात की मुझे इजाज़त दीजिए, ये जो हम इसराइल की बात करते थे, पहली दफ़ा अमेरिका के अंदर एट ए वेरी हाई लेवल ये दरख्वास्त की गई है कि पेंटागन को इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाइल्स अफशा कर देनी चाहिए। अब ये मुतालबा आया है बाकायदा अमेरिका के हार्डकोर जो जिसको कहते हैं ना कि जो पावर बेस है वहाँ से। इसका मतलब ये है कि ये बात हो रही है और ये इशू बनने जा रहा है। दूसरी बात, ठीक है, जो ट्रंप है उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। देखिए इससे पहले भी यानी अमेरिकन सदूर जो हैं वो गए हैं चाइना, लेकिन सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ है। लास्ट मेरे ख्याल से विजिट हुई 2017 में, तो सात एक साल के बाद ये जा रहे हैं। उस वक्त का चाइना और आज का चाइना आर दीज टू डिफरेंट रियलिटीज़। आज चाइना ट्रेड वाइज, इकोनॉमी वाइज पूरी दुनिया में फैल गया हुआ है। एशिया को ये समझता है कि ये मेरी जू है एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न्ड, लिहाजा वो यहाँ अमेरिका को पेनिट्रेट करने नहीं देगा। एंड दैट इज़ वाई ईरान में उसका इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है। इंडिया को चाइनीज़ अपना दुश्मन समझते हैं, जिसको अमेरिका ने अपनी हब बनाया था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को बिट्रे किया उन्होंने वो आप सबके सामने है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का मसला कुछ और भी है। अमेरिका की विजिट कैसी रहेगी ये अभी फोरकास्ट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिटर स्वीट मोमेंट्स आएंगे। 4 टॉप लेवल मुलाकातें हैं आपस में, यानी प्रेसिडेंट शी की और प्रेसिडेंट ट्रंप की। चारों मरतबा यानी हर मरतबा कोई ना कोई एक अहम इशू होगा जिसके ऊपर कोई ना कोई नतीजा निकलना है। ये नहीं हो सकता कि वहाँ से सदर ट्रंप रूट के वापस आ जाए, इसका इम्कान भी नहीं है और इसकी गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, ईरान जंग को लेकर हाउ होपफुल यू आर कि ट्रंप के इस दौरे के अंदर जो है वो ये जंग हल हो जाएगी, और फिर क्या ट्रंप को जो फेस सेविंग इतनी देर से वो ढूंढ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया, काफी कोशिशें की, क्या अब चीन वो फेस सेविंग प्रोवाइड करेगा ईरान जंग से निकलने के लिए? द आंसर इज यस। इसी तलाश में वो जा रहे हैं वहाँ कि वो फेस सेविंग जो उन्हें ना चाइना से मिली, ना यूरोप की अलायंस से मिली, ना पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत करने से मिली, वो गालिबन उन्होंने चीन से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका आजकल रवैया क्या है। बाकियों के बारे में छोड़ दीजिए, दुनिया को मतलब एक तरफ छोड़ें, अपने मुल्क के साथ उनका क्या रवैया है। 2-3 बातें इस हवाले से करनी ज़रूरी हैं। एप्स्टीन फाइल्स, ये उकता भी जब खुलेगा ना तो आप देखिएगा इसमें किस किस पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, और ये ट्रंप साहब जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं, इनका रोल क्या है वो भी पता चलेगा। उसकी वजह से वो ये जंग ख़त्म करना नहीं चाहते जब तक नेतन्याहू नहीं कहेगा। क्यों? देखिए वो फरमाते क्या हैं, वो कहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ मैं जंग जारी रखना चाहता हूँ, चाहे अमेरिका के अंदर मुआशी दबाव में इजाफा हो रहा हो, चाहे महंगाई की शरह बुलंद हो रही हो, वो जंग जारी रखेंगे। और ढिठाई से ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिकियों की माली सूरत के हाल के बारे में सोचने के लिए भी आमादा नहीं हूँ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं हेल विद द अमेरिकन्स, मैंने तो ये जंग जीतनी ही जीतनी है। ये है रवैया दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो फिर मुझे यकीन आ जाता है कि उसकी अपनी कौम के लोग, ओपिनियन मेकर्स, जब कहते हैं कि ये पागल हो गया शख्स, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देना चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक इन इट। ठीक है जी बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, ट्रंप के इस दौरे चीन के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ डिस्कशन होगा, और वो होगा ताइवान। तो इस मामले के ऊपर कितना अमेरिका गिवन करेगा, कितना चीन इस मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट विल डेयर टॉक टू प्रेसिडेंट शी अबाउट ताइवान, because they think this is our part. This is
पार्ट ऑफ चाइना। इसी तरीके से वो जो डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ है, तिब्बत को भी वो कहते हैं दैट इज तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। तो इसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको एंटरटेन करेगी चाइनीज लीडरशिप, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग, दे हैव नॉट अलाउड एनी डिस्कशन एट द यूनाइटेड नेशंस। आज तक कभी सुनी आपने? तो इस मेरा नहीं ख्याल कि इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को छेड़ के प्रेसिडेंट ट्रंप चांस लेंगे टू अनॉय द चाइनीज काउंटर पार्ट। एक बात जी। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल एक नाकाम जंगजू की तरह से आजकल ट्रंप का, जिसको पंजाबी में कहते हैं अंट पखना, आजकल उन्होंने फोकस किया हुआ अपनी तोपों का रुख जो है टुवर्ड्स द नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, यूरेशिया, नेम देम, वो उनके बंदों को देख के इरिटेट हो जाते हैं और फेक न्यूज़ कह के बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल उन्होंने एक और अजीब हरकत की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक लड़की को निकाल दिया उन्होंने, जिन्होंने एक चुभता हुआ सवाल पूछा था इसी हवाले से। आगे सुनिए क्या कहते हैं वो। देखिए, नाकाम जंगें तो अमेरिका ने बहुत लड़ी हैं। आप शुरू हो जाइए, आप अपने कोरिया से शुरू हो जाएं, जापान से शुरू हो जाएं, आप वियतनाम से शुरू हो जाएं, आप इराक में आ जाएं, आप अफगानिस्तान में, ये सब नाकाम जंगें हैं। किसी जंग में अमेरिका को फतेह हासिल नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने मीडिया की ऐसी तैसी इस तरह से नहीं की है जिस तरह से मसूफ कर रहे हैं। और अब मसूफ क्या कर रहे हैं वो सुनने काबिल है। ये गुफ्तगू मैंने छेड़ी वो सुनाने के लिए। फरमाते हैं कि इस तरह का रवैया कभी किसी ने इख्तियार नहीं किया, तभी तो इसे खुद इसके मुल्क के साहिब लोग जो हैं पागल और बेवकूफ़ करार दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो जंग के हवाले से सही सूरत हाल लोगों को दिखा रहे हैं, दे आर गद्दार। आज उन्होंने उनको गद्दार करार दे दिया है। आप मुझे ये बताएं, कोई नॉर्म्स मुझे बताइए, चाहे वो जंग के दौरान हो, चाहे वो पीस डेज में हो, कभी किसी प्रेसिडेंट ने अपने मीडिया की ऐसी तैसी अपने ऐप छुपाने की खातिर इस तरह की है? अब ये मैंने क्यों कहा है, ज़रा आ जाइए दूसरी सूरत हाल की तरफ। आज तक ये तो बताया जा रहा है हमने ईरान की फ़ौज तबाह कर दी, हमने ईरान की फ़िज़ाइया तबाह कर दी, हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी। जी बुखारी साहब, उस तरफ आने से पहले ज़रा एक छोटा सा सवाल कि अमेरिका के अंदर आपने भी जिक्र किया कि ट्रंप के अगेंस्ट आवाज़ें उठ रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकता है अमेरिका अगर ये जंग तवील अरसे तक जारी रहती है। और इस सारी तनाजुर के अंदर अभी रिसेंट मीटिंग जो है उसमें ट्रेड के ऊपर बात होना, टैरिफ्स के ऊपर चाइना के साथ बात होना, वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि चाइना भी अपनी मंडियों को खोले हमारी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि चाइना छा रहा है। मैं अमेरिका में 3-4 मरतबा जो रिसेंट डेज में गया हूँ, यानी रिसेंट ईयर्स में, वहाँ कोई स्टोर ऐसा नहीं है जो चाइनीज़ गुड्स से भरा हुआ नहीं है। चाहे वहाँ $1 शॉप है, चाहे वहाँ एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, उसमें चाइनीज़ गुड्स आर लिटर्ड। और जो सबसे तकलीफ दह बात है कि वही चीज़ जो चाइना ने बनाई है वो अगर अमेरिका की 100 रुपए की है तो चाइना उसको 5 रुपए में बेच रहा है वहाँ। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री हैज़ बिन एट स्टेक फॉर ए लॉन्ग टाइम जी। तो इस हवाले से यकीनी तौर पे ये इम्पोर्टेंट इशू है और इसके ऊपर यकीनन बात होगी। ठीक है बुखारी साहब, अभी आप कि क्या अमेरिका ने खोया है इस जंग के अंदर, ये जंग किस भाव पड़ी है अमेरिका को, तो उस हवाले से मैंने आपने क्या बात करनी है या बाकी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने क्या बात करनी है? जी बुखारी साहब। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसको छुपाने के लिए ही तो उन्होंने अपने मीडिया की ऐसी तैसी करनी शुरू की है, लेकिन पेंटागन की एक खुफिया एजेंसी ने बिल आखिर एक एस्पेक्ट, पूरा नहीं, अभी जो अमेरिकन अड्डे थे वहाँ क्या हुआ है ये अभी जिक्र भी नहीं आया अभी। हाँ जी। उन्होंने सिर्फ उस नुकसान की निशानदेही की है जो इस जो 38 दिनों की जंग है इसमें हुआ। पहली बात तो ये है कि जनरल डीन केन जो है उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जंग आप जीत गए। तो उन्होंने जवाब क्या दिया है कि ये फैसला तो सियासी हुकूमत करती है, सियासी लोग करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जंग के अखराजात और हुर्मुज़ खोलने की वजाहत भी मांगी गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक 1.5 ट्रिलियन का बजट उन्होंने मजीद मांगा है। हाँ जी। और अब तक इस जंग के ऊपर 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, ये पेंटागन कह रहा है। और साथ ही पेंटागन ये कह रहा है कि ईरान के हमलों से होने वाले अमेरिकी अड्डों को नुकसान का तखमीना अभी तक नहीं लगाया गया है। ईरान की जंग पर अब तक वो नज़रिया मैं बता चुका हूँ आपको। अब आ जाए जनाब वो रिपोर्ट क्या कहती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये US लॉ मेकर हैं जी,
वो ये कहते हैं कि वाशिंगटन ने 29 एयरक्राफ्ट खोए हैं ईरान के साथ जंग में। 39 जी। सॉरी, आई एम सॉरी, 39। थैंक्स फॉर करेक्शन। और फिर उनकी जो तफसील है वो मज़ेदार है, यानी ये गैस वर्क नहीं है, ये एक्चुअल लॉस है जो रिपोर्ट किया गया है वापस। इसमें जी 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 1 F-35 जिसके बारे में कहता था इट इज इनफॉलेबल, लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो ईरान ने गिराया और ईरान ने फिर उसका सबूत भी दिया क्या पे है जी। 1 A-13 थंडरबोल्ट 2 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 7 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, वो जो दुबई के अड्डे से तस्वीर भी जिसकी चली थी। 1 E-3 सेंट्री एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट एवैक्स, बहुत महंगा जहाज होता है ये, जो फिजा में आपको पूरे जहाज़ों की मूवमेंट को बताता है, रडार है। अच्छा जी, 2 MC-130J कमांडो सेकंड स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट, 1 HC-60W जॉली ग्रीन 2 कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, 24 MQ-9 रेपर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनस्क्रूड एयरक्राफ्ट, अनक्रूड, ठीक है जी, एंड 1 MQ-4C ट्राइटन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनक्रूड एयरक्राफ्ट। ये है तस्वीर जनाब, एक रुख है ये सिर्फ अभी सुपर पावर, ये सुपर पावर का नक्शा है जो कहते हैं हमने मार दिया, तबाह कर दिया ईरान को। और अभी अड्डों का नुकसान जो है उसके बारे में CNN की रिपोर्ट है, इस पर उन्होंने उसको गद्दार कहा है। उनका जितना नुकसान हुआ है ये अड्डे कई तब काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब।